तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रवण लेक्चर में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम कुछ अलग ढंग से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि 1 मंथ या 1.5 मंथ का आपका बस एग्जाम बचा है। ठीक है, अधिक से अधिक कर दिया जाए तो 2 मंथ। ठीक है, क्योंकि जनवरी आपका गया, फरवरी या मार्च के लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। चाहे मार्च में कभी भी कराया जा सकता है आपका एग्जाम। तो यही 2 महीने आपके पास हैं। अब इस 2 महीने में कितने अच्छे से आप तैयारी कर पाते हैं आप पे निर्भर करता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। लेकिन जो आपका चैप्टर है द इंचेंजेड पूल और अ लेटर टू गॉड, द इंचेंजेड पूल और अ लेटर टू गॉड, इसमें के हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर इसमें के जो जितने शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो इस वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेटर टू गॉड और द इंचेंजेड पूल के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में कवर हो जाएगा, इसलिए अब हम लोग बेहतर ढंग से तैयारी कराएंगे और आप भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 2 महीने पेपर है। जितना अच्छे से तैयारी किए रहेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़बरदस्त लाइक भी करना है और शेयर भी करना है आप लोगों को, ताकि सब अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो वीडियो को 3000 लाइक तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, और चलिए अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों आप पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और पहले हम बात करेंगे द इंचेंजेड पूल। द इंचेंजेड पूल के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है, कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हम लोग बात कर लेंगे इसी वीडियो में, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे साथ नोट कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। कह रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू सी राजगोपालाचारी कैन अ मैन बिकम हैप्पी। या तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अब लास्ट सीमा चल रही है आप लोगों की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब बहुत जल्द सब टॉपिक का क्वेश्चन कराया जाएगा, आप बस लिखते रहिए और याद कीजिए। या तो इस क्वेश्चन किस प्रकार भी पूछता है कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। तो देखिए दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या तो इस प्रकार दे दे या तो इस प्रकार दे दे, दोनों में से कोई भी दे दे। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, तो देखिए उत्तर आप ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर और सी राजगोपालचारी अ मैन कैन बी हैप्पी इफ हिज कंडक्ट इज गुड कैन एंड ही कैन बी रिच इफ ही गिव अप बिंग्स ग्रीडी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या देंगे, आंसर यह देंगे। तो इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे बार क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जितना हम लोग इतना परिश्रम से इस क्वेश्चन को बनाए हैं कि इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप याद करके जाइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। या तो इस क्वेश्चन के इस प्रकार भी पूछता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए इन दोनों प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, आप में ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस भी आपको याद होने चाहिए। तो इसका उत्तर क्या देंगे आप, तो दोस्तों इसका आंसर देखिए क्या देंगे आप, देखिए इसका आंसर देंगे आप कि एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स ऑन द अर्थ डाइंग एंड डिपार्टिंग to yum kingdom at those who are there on the earth want to live forever, this is truly and greatest wonder। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर देंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो चुका होगा। आपने अपने नोट कॉपी जो मैं बताया हूँ कि इंपॉर्टेंट आप नोट बनाते हैं, उसमें आप लिख भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बस उसको तैयार कर जाइए। आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़िए, अपना अलग से टाइम टेबल बनाए उसमें पढ़िए, लेकिन हम लोग की जो वीडियो जा रही है वो बहुत बेनिफिट होगा आप लोग की एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप, द इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट एज ही चूज नकुला इंस्टेड ऑफ भीमा और अर्जुना टू बी अलिव। ठीक है, तो इसका आंसर ये देंगे। तो अगर एक क्वेश्चन आ जा रहा है आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 में, तो आप इसको तुरंत आंसर दे देंगे ये वाला। ठीक है, आराम से लिखिएगा खूबसूरत राइटिंग से, ताकि आप एग्जाम में खुश हो जाए आप पे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया है, तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसे हम पढ़ते हैं कि वाई हैड यम टेकन ऑन फॉर्म ऑफ यक्षा। ठीक है, वाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अत्यधिक बार पूछे गए, इसलिए क्वेश्चंस को बताया जा रहा है। आंसर क्या देंगे इसका, यम द लॉर्ड ऑफ डेथ टूक द फॉर्म ऑफ द यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। ये आप इसका आंसर देंगे बेहद अच्छे से।
इसको लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा। अब हमारे पास समय नहीं है, एकदम जबरदस्त आप पढ़िए एकदम, क्योंकि एग्जाम एकदम नज़दीक आ गया है। कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, 2 महीने एकदम जी जान लगा दीजिए, दिन भर एकदम पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। हुज सॉन्स वर नकुला एंड सहदेवा। हुज सन्स वर नकुला एंड सहदेवा। तो आप आंसर क्या देंगे कि नकुला एंड सहदेवा वर 2 ऑफ द 5 पांडवास। दे वर ट्विंस ऑफ माद्री एंड सेकंड वाइफ ऑफ किंग्स पांडु। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार इसका आंसर दे पाएंगे आप अच्छे ढंग से। देखिए अब मात्र 5 क्वेश्चन, मात्र अगर 5 क्वेश्चन में बताएं, 5 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अ लेटर द इंचेंडेड पुल, सॉरी द इंचेंडेड पुल में दिखा भी देता हूँ। द इंचेंडेड पुल के जो चैप्टर होते हैं इसमें के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आएंगे भी, 3-5 में से ही फंसेगा आपको। ठीक है, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। चलिए अब तो आपका द इंचेंडेड पुल क्लियर होता हुआ, अब हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर के लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड के भी हम लोग 60 टाइप आंसर क्वेश्चन बढ़िया वाला पढ़ लेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण है कि क्या बताया जाए। चलिए अब उसको हम देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए स्क्रीन पे अब आ गया है लेटर टू गॉड। इसके हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इसे मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि वाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। देखिए एक बार और मैं पढ़ता हूँ, आप नोट कीजिए। वाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। ठीक है, कह रहा है कि लेंचो दुखी क्यों था, उसके पास एकमात्र आशा क्या थी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। तो इसका आंसर देंगे लेंचोस फील्ड वाज ruined ड्यू टू हैवी रेनफॉल विथ लार्ज हेल स्टॉर्म, सो ही वाज सैड, ही हैड ओनली वन होप। एग्जाम्पल के तौर पे हेल्प फ्रॉम गॉड एज देयर वाज नो वंस इल्स इन द वैले हु कुड हेल्प हिम। ठीक है, ये इसका आंसर देंगे आप। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो वीडियो को रोक कर आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट कॉपी में। इसे बढ़िया से याद करके आप एग्जाम में पहुँचिए। ठीक है, फिर धमाका कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला तैयार हो गया आप लोगों को। तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सब बहुत टफ क्वेश्चन आए हैं, इस बार मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। कह रहा है हु वाज लेंचो, वेयर डिड ही लिव, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, करा हु वाज लेंचो, वर डिड ही लिव, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। तो इसका आंसर क्या देंगे, देखिए आंसर मैं लेकर आ गया हूँ बेहद अच्छे ढंग से। तो इसका मैं पढ़ता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, his only source of living was his field of corn, which was badly destroyed by the hailstorm. Now he had no money to support his family and sow his field again. These were the main problems of Lenzo. इस प्रकार इसका आंसर देंगे। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, चाहे स्क्रीनशॉट आप इसको ले लें। बेहद अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो चलिए अब उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने तैयार कर लिया है। तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बेहद अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। कह रहा हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। मैं वादा करता हूँ इससे बाहर अभी नहीं करेगा। आप अगर तैयार कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार लॉन्ग वेला बताएंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आप वीडियोस देखते रहिए। चलिए आंसर देखिए, इसका आंसर क्या देंगे कि लेंचो नीडेड 100 पीसेज, बट व्हेन ही ओपनड द इनवेलप and counted the money, it was just 70 pieces, so there was a shortage of 30 pieces. तो इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोक के आप इसको लिख सकते हैं। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, इस बार भी आएगा, मैं कह रहा हूँ आएगा जरूर। आप बस इसको याद कीजिए, इसमें से बीच में आएंगे, बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। चलिए तो अगर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा तैयार हो गया तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कितना बेहद अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। इसे 2 प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। कैसे, तो पहला किस प्रकार पूछेगा कि वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थॉक मेल। कह रहा वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थॉक मेल। या तो इसी क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड।
ठीक है। तो इस प्रकार भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप तो भैया आंसर याद किए रहेंगे, तो किसी प्रकार पूछे आप तो आंसर दे ही देंगे, किसी प्रकार पूछेगा आंसर दे देंगे। देखिए उत्तर क्या लिखेंगे इसका। इन हिज सेकेंड लेटर Lencho wrote that he received only 70 pieces, but he needed the rest amount. He requested God not to send it through mail, since the post office employees were a bunch of dishonest people. तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन नंबर चौथे का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा आपको तैयार हो गया होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले पाएँ और अच्छे से तैयारी अपना कर पाएँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर चौथा अगर तैयार हो गया तो हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप 5वें की रो से देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया। बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार आप देंगे। द लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क फॉर मनी बिकॉज ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एंड ही नीडेड हेल्प फ्रॉम गॉड। इस प्रकार इसका उत्तर देंगे। अगर क्वेश्चन आपसे ये प्रकार पूछ रहा है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, आप बहुत अच्छे ढंग से इसका आंसर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो चुका होगा, नो डाउट होगा आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो आप उत्तर देंगे क्या कि लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन इट बिगेन टू रेन बिकॉज इट वुड हेल्प हिम टू हैव गुड हार्वेस्ट टू फीड हिज फैमिली। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर देंगे। स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ट्रांसलेशन, मेनली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, क्योंकि मैं एक छोटा सा ट्रांसलेशन लिया हूं जितना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th के लिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आता है और अगर ये 4 अंक का आएगा तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 पैराग्राफ होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और एक आपका 1 नंबर का होता है, 4 मिलाकर 4। अगर आप यहां से यहां तक सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, यहां तक 2 मार्क, यहां से यहां तक 3 मार्क और यहां से यहां तक 4 मार्क। यानी कि अगर इसमें से एक भी गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसी फंडे पे ये बनाया गया है ट्रांसलेशन क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आज मैं आप लोगों को इसे समझाने वाला हूं कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, आपके सामने लिखा हुआ है ट्रांसलेशन और एक इजी सा ट्रांसलेशन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 और 2018 में पूछा भी गया है। लिखा हुआ है इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, यह शिक्षा का केंद्र है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, गंगा और यमुना नदियां यहाँ से मिलती हैं। मेन है यहाँ क्या है, उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद में है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखो आप लोग लिखो क्या, देखो जो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद, देखो आप लोग यहाँ सब्जेक्ट लिखो फिर पीछे से शुरू कर दो लेना। लेकिन हर एक टेंस में एक काम नहीं करता, लेकिन हाँ लगभग टेंस में काम करता है। जैसे आप लिख दो इलाहाबाद, मैं आप लोगों को ऐसे कई सारे कराऊंगा, ठीक है, आप लोगों को इजी लग रहा होगा लेकिन इससे हार्ड भी हम लोगों के सामने आएगा। इलाहाबाद यहाँ है शब्द आया है तो इज लगा दो, ठीक है, कोई क्रिया नहीं है, नगर है, ठीक है। इलाहाबाद इज, अब आप लोग देखो क्या है, एन और ये आपका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल और नगर का सिटी। देखो अब यहां लिखो इज एन हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक सिटी, ठीक है, एक शहर है, ठीक है, इलाहाबाद। यहां इतना अगर आप लोग इतना कर लिए, इतना पोर्शन मैं ये मेनली समझाने के लिए आप लोगों को बना रहा हूं, बस 1 नंबर आपको मिल गया, इतना कर लिए। यहां आप लोग एक फुल स्टॉप अच्छे से लगा दो। फिर यह शिक्षा का केंद्र है, कौन, यह, तो इट मतलब यह, इज मतलब है, सेंटर मतलब केंद्र, CENTR सेंटर मतलब केंद्र, का अर्थ है ऑफ और एजुकेशन,
यह शिक्षा का केंद्र है। अगला देखो, बस आपको यहां 2 नंबर फिर मिल गए, 1-1 2 नंबर, क्योंकि दूसरा पैराग्राफ आ गया। तीसरा, यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो यहां यानी कि क्या है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, यानी कि आपको लिखना है यहां, यानी कि देयर, मतलब यहां इस मतलब है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय ऑफ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अब आपको यहां तक अगर कर दिए ना, 3 अंक आपको मिल गए, लेकिन सही सही करना होगा तब 3 अंक, ठीक है। अब आपको चौथा अंक प्राप्त करना है, तो ये करना होगा, गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं। जो गंगा और यमुना नदी है ना, यहां मिलती हैं। कौन कौन नदियां? गंगा, GANGA गंगा, ठीक है। और कौन नदी है? एंड द यमुना, ये बड़े लेटर में लिखना है, ठीक है, बड़े लेटर, यमुना। और कौन है? नदियां हैं, तो रिवर्स एस लगा दो, क्योंकि आपको लिखना है, ठीक है, कैपिटल। ये आपको एस इसलिए लगाना था क्योंकि 2 नदी हो गई, एक से ज्यादा, ठीक है। अब मीट यानी कि आपके जो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहां आपको मीट लगाना है, यस या यस नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये आपका बहुवचन हो गया, मीट। और यहां मतलब हियर। अब ये ना सोचो स्टूडेंट कि इससे भी हार्ड आएगा इससे भी हार्ड, लेकिन यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे भी इजी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये ना माइंड में रखो कि इससे भी हार्ड आएगा, बहुत ज्यादा हार्ड आते हैं, नहीं स्टूडेंट। ये थोड़ा भी कंफ्यूजन क्लास 10 के स्टूडेंट अपने माइंड में ना रखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो एक इजी था, ठीक है। इससे भी हार्ड आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, और आएंगे तो 4 पैराग्राफ में आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको ट्रांसलेट कैसे करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। आज के बाद आप लोगों को लेटर लिखना तो जरूर आ जाएगा। लेटर लिखना मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, कैसे लेटर को लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपको लेटर देना है किसी इनविटेशन कार्ड के लिए या फिर और भी कोई लेटर, तो आप लोगों को कैसे लिखना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मैं आप लोगों को इसे बहुत ही अच्छे से एडिट कर कर समझाया हूं। इसमें जितना सरल हो सका है उतना सरल मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं। मैं खुद अच्छे से ट्रांसलेट करके बहुत ही सरल इसे बनाया है कि आपको 1 मिनट में समझ में आ ही जाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ना पसंद आए डिसलाइक कर देना, पसंद आए तो दिल से एक लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, पहले देख लो 2011, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 में आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को इसे बेहतरीन तरीके से लिखना समझाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये आपका 6वां नंबर है लेटर का। मैं आप लोगों को लेटर नहीं बल्कि इससे पहले बहुत सारा कुछ पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और सारे वीडियोज में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब कुछ पढ़ाया गया है। अब ये हमारे हिसाब से 6वां नंबर है। मैं आप लोगों को राइटिंग सिखाऊंगा लेटर का। राइट ए लेटर टू, देखो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, मतलब आपको एक लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए। देखो फ्रेंड इनविटेशन, ठीक है, या इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज, मतलब आपको अपने फ्रेंड को, किसको, फ्रेंड को एक इनविटेशन कार्ड लिखना है या लेटर लिखना है, क्योंकि आपके सिस्टर या ब्रदर की मैरिज में आने के लिए, अटेंड करने के लिए, उपस्थिति होने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे आप लोगों को लिखना है। तो यहां जैसा लिखा है ना वैसा लिखना है। देखो यहां लिखा हुआ है 124 नगर, देखो नेहरू नगर, गण रोड, मेरठ, ठीक है। यहाँ जो आपका है, जो नंबर हो 124 जैसे इसका है, जो आपका नंबर हो, ठीक है, वो डालो। अगर ना आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद डाल सकते हो, ठीक है। जैसे आप अगर वजीरगंज रह रहे हो तो वजीरगंज बाजार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को यहाँ नेहरू नगर गण रोड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, सॉरी मेरठ, ठीक है। यहाँ डेट लगा हुआ है, डेट आपको डालना है। डेट जो आप लोगों का जिस दिन पेपर होगा वो डालना है, ठीक है। सब कुछ समझ लो कैसे लिखना है। यहाँ पहले आपको लिखना है जहां से आप बिलोंग करते हो, फिर यहाँ डेट लिखना है, ठीक है। समझ में आया? समझ गए ना?
पहले जहां आप बिलोंग करते हो वो लिखिए। जैसे ये यहां से बिलोंग करते थे, अपने फ्रेंड को यहां बुलाना चाहते थे क्योंकि इनके सिस्टर का मैरिज था, ठीक है। फिर आपको लिखना है माय डियर विनोद, मेरे प्रिय विनोद। विनोद इनके फ्रेंड हैं। कौन हैं? फ्रेंड हैं। तो अगर आपके फ्रेंड जो हों, ठीक है, जो आपके फ्रेंड हों उन्हें का नाम आप लोग लिख देना, चाहे आप श्याम हो, राम हो, सीता हो या फिर कोई भी नाम हो, ठीक है, तो उसका आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ आप लोगों का जो भी नाम हो वहां लिख दो माय डियर। यहाँ विनोद नाम है इनके फ्रेंड का, तो विनोद लिखा गया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ना? हर एक चीज को समझ लो। और यहाँ मैं इसे क्यों विलू से लिखा हूँ, इसे ब्लैक से लिखना है, ये चीज है। इसे प्यारे प्यारे ब्लैक से लिखना है, फिर इसे जैसा मैंने लिखा है विलू से लिखना है, जैसा मैंने लिखा है इसी तरह से विलू पेन से अच्छे से लिखना है, ठीक है, विलू पेन का उपयोग करना है। यहां देखो आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म किया हूं इसलिए मैं प्रसन्न हूं। ग्लैड मतलब प्रसन्न, खुश हूं, ठीक है, मैंने आपको जो इन्फॉर्म कर दिया। डेट की द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, हमारे सिस्टर की मैरिज है आंचल, उनका नाम है आंचल, ठीक है, क्या नाम है? आंचल। इज फिक्स्ड 25 जनवरी, जो 25 जनवरी को फिक्स्ड हुआ है, मतलब 25 जनवरी को इनकी शादी है, यानी कि हमारे सिस्टर की शादी है, ऐसा लिखना है। जैसे अगर आपके ब्रदर की शादी हो तो लिख दो 25, यहां आप अपने ब्रदर की लिख दो और यहां नाम ब्रदर का लिख दो, ठीक है, और यहां जिस दिन को फिक्स हुआ हो और यहां सिस्टर की जगह ब्रदर कर दो, बस इतना ही करना है। देखो ऐसे ही आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही भी आ सकता है, ठीक है। तो यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड टू वेडिंग, आपको मतलब वेडिंग यानी कि शादी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, मतलब आपको इनविटेशन कार्ड भी दिया गया है, आपको लेटर भी दिया गया है, आपको आने के लिए भी बहुत सारा मतलब रिस्पेक्ट किया गया है, ठीक है, तो इसीलिए आपको आना जरूरी है। माई मदर, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, माई, देखो माई ब्रदर विश डैट यू, माई मदर विश डैट योर सिस्टर शुड आल्सो अटेंड द मैरिज, ठीक है। तो मतलब इनकी माता जी का मतलब विश है, इच्छा है कि आपकी सिस्टर भी इस शादी में अटेंड हो, जो आपकी सिस्टर है ना उनको भी इस शादी में अटेंड करना है, ठीक है, उनकी माँ कह रही हैं। तो अब ऐसे आपको लिखना है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट या इज आर एम इसी टेंस का प्रयोग किया गया है, इससे और ज्यादा कुछ नहीं प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते होंगे, लिख सकते हो, इजी है, ठीक है। यू विल रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सून, यानी कि आप बहुत ही जल्द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड प्राप्त करने वाले हो, ठीक है, मतलब आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है कार्ड, तो आप चिंता ना करो, ठीक है, आपको जरूर आना है। फिर यहां विथ लव एंड बेस्ट विश, यानी कि प्यार के साथ और बेस्ट विश और बहुत ही अच्छी इच्छा के साथ मैंने आपको आमंत्रित किया है। यहां आपको अपना नाम लिखना है या फिर नहीं, यहां आपको लिखना है योर अफेक्शनेटली XYZ, जो आपका नाम हो वो लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। यहां मैंने छोटा सा लिखा हुआ है क्योंकि यहां जगह कम था, ठीक है। तो यहां आप लोग देख लो, सब कुछ देख लो, ठीक है, कॉपी कर लो अच्छे से, क्योंकि ये मैंने बहुत ही अच्छे से लिखना समझाया है। यहां आपको ये डालना है जिस पर आपका आया हो, फिर यहां कुछ आपको जहां से आप बिलोंग करते हो वो डाल दो, फिर यहां माय डियर विनोद जो इनका नाम है, जैसे इनका विनोद नाम है, फिर यहां आप अपना जो भी अच्छे से ट्रांसलेट कर अच्छे से लिख दो, कुछ नहीं है। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा है, समझ गए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट वाला एस्से जरूर तैयार कर लेना। और हाँ, मैं आप लोगों को कई सारे बुक एंड गाइड से ढूंढकर ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट एस्से लिखा हुआ है, अगर इसको तैयार कर लेते हो तो पक्का है आपको पूरे में पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये क्लास 10 इंग्लिश का इंपॉर्टेंट एस्से है 2021 के छात्रों के लिए। तो स्टूडेंट ये ध्यान में रखना कि पहला है माय बेस्ट टीचर, माय बेस्ट टीचर, ठीक है। अब इस पर अगर एस्से आ जाए तो आप लोग पहले हमसे कहोगे सर एस्से लिखें कैसे। अगर आप लोग पहले ये जान जाओगे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्से है और इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा दोगे, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एस्से लिखने का ट्रिक, कि कैसे एस्से लिखें बोर्ड एग्जाम में, इन सब पर एस्से बताऊंगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के बाद 1000 लाइक तक पहुंचाइए, तब मैं आप लोगों को एक एक का अच्छे से बताऊंगा। तो पहला है माय बेस्ट टीचर, जो कि 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितना इंपॉर्टेंट है, इतना बार पूछा गया है माय बेस्ट टीचर। या आप लोग कह सकते हो माय आइडियल टीचर, या आप कुछ भी कह सकते हो माय इंग्लिश टीचर, मतलब वो बेस्ट टीचर हो बस।
तो ये ऐसे बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस हिस्से को तैयार कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे हैं और ये आप लोग तैयार जरूर कर लेना ऐसे को, ठीक है। अब अगला ऐसे है माई टाउन और माई विलेज या माई सिटी, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप सिटी से हो तो माई सिटी या माई टाउन हुआ माई विलेज। तो ये स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो 2011, 12, 13, 14 में नहीं आया, 15, 17, 18, 19, 20 ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये सब लिखना बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहले आप लोग वीडियो को खूब लाइक करो, खूब शेयर करो और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो यहाँ 2 ऐसे आप लोग जरूर तैयार कर लो, क्योंकि ये 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा देखो माई इंडियन फेस्टिवल। देखो इंडियन फेस्टिवल में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, माई इंडियन फेस्टिवल या माई फेवरेट फेस्टिवल, जो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल हो आप लिख सकते हो किसी भी फेवरेट फेस्टिवल को, इंडियन फेस्टिवल को, ठीक है। यहाँ आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2011, 12, 14, 16, 17, 19। तो कई बार पूछा गया प्रश्न है माई फेवरेट फेस्टिवल या माई इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना और हाँ तैयार करके ही जाना और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 तैयार कर लोगे तो आपका एस्से का जो है पोर्शन पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर लो, ठीक है। ये आपको लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ 3 आपको इसे तैयार करना है। पहला माई बेस्ट टीचर, दूसरा है माई टाउन और माई सिटी और माई विलेज, या कह सकते हो माई टाउन या मैंने और लगा दिया या सिटी या विलेज, ठीक है। तीसरा माई इंडियन फेस्टिवल, या आप लोग लिख सकते हो इसे माई फेवरेट फेस्टिवल, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। चौथा माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड पर आपको कई बार पूछा गया है ये ऐसे, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड 2011, 12, 15, 17, 19, 20, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला इससे कभी नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन अब की बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 ऐसे आप लोग तैयार कर सकते हो। इन 4 को तैयार करने के बाद माई बेस्ट टीचर एंड दूसरा है माई टाउन और सिटी और विलेज, या तीसरा है माई इंडियन फेस्टिवल, या फिर इससे लिख सकते हो माई फेवरेट फेस्टिवल, या आपका चौथा है माई बेस्ट फ्रेंड। इन 4 को तैयार कर लो, ठीक है। अब इन 4 को तैयार करने के बाद आपको ऐसे तैयार करना है कोविड-19 पर, जो कि ये महामारी आपके 2021 में है, ठीक है। 2020 से ये 2021 में, तो ये 2021 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। इसको मैं 3 स्टार का प्रश्न मानता हूं, तो आप लोग इस पर जरूर तैयार कर लेना। आपके बुक में इस पर दिया हुआ है, आपके ऐसे इस पर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो इस पर ऐसे जरूर बना दूंगा, लेकिन आप लोग पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए 1000 लाइक तक, ठीक है, तब मैं आप लोगों को इस पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप लोग इतना तो कर ही सकते हो अगर हमारे एक प्रिय छात्र हो। तो यहाँ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, 5 ऐसे में से आप लोग इसमें से 5 तैयार कर लो तो 100% आपकी गारंटी आएंगी, ठीक है। अब आप लोग इसमें से कितना तैयार करते हो वो कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग कितना तैयार किए हो अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में बता देना। माई बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट है, सेकंड है माई टाउन और सिटी और विलेज, या तीसरा है माई इंडियन फेस्टिवल, या इसे आप लोग कह सकते हो माई फेवरेट फेस्टिवल, और चौथा है माई बेस्ट फ्रेंड, और 5वां है कोविड-19। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।